हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एमिशन करियर अकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा बिहार पुलिस 2025 को टारगेट में लेकर चलेंगे। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए मॉक टेस्ट प्रकाशित किया गया था, उसी मॉक टेस्ट को हम आज 15 मई को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्यता होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो जाएं, तब जाके भारत के एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में जो है कि मान्यता होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा दिया हुआ है, द कॉलेज ऑफ द इंडिया रिवोल्ट 1858 किसके द्वारा लिखा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, सैयद अहमद खां के द्वारा जो है कि द कॉलेज ऑफ द इंडिया रिवोल्ट 1858 पुस्तक लिखा गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकारा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, अर्थ वेद में जो है कि पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकारा गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, लाल मिट्टी के संबंध में जो है कि यह क्षारीय प्रकार की मिट्टी है, यह कथन गलत है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्र आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, 89वें संशोधन के अंतर्गत जो है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्र आयोग में जो है कि बांटा गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 89वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलुलर जेल किस द्वीप में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सेलुलर जेल जो है कि यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोठ मस्जिद का निर्माण किस शासक के समय हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, मोठ मस्जिद का निर्माण जो है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिरजा किस फसल की प्रमुख नस्ल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, गिरजा जो है कि यह गेहूं फसल की नस्ल है। आंसर सी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, मकर रेखा गुजरती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटेकर द्वारा प्रतिपादन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय है कजरी। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिपादन लगभग कितना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 65.46% है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोसिस जो है कि यह अवायवीय श्वसन में समान होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, जारवा जो है कि भारत की ये आद्य जनजाति है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में वेश्यावृत्ति के कार्यों के निरीक्षक को क्या कहते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा, मौर्य काल में वेश्यावृत्ति के कार्यों के निरीक्षक को हम गणिका अध्यक्ष कहते थे। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायित्व है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, गुर्दा जो है कि यह मनुष्य के शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायित्व है, जल के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन देखेंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 में हुई थी। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत के आयु वर्गों के बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है कि अनिवार्य शिक्षा देने का जो है कि मुहिम रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा, मई 1960 में भारत सीमा सड़क संगठन का स्थापना हुआ था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंद्राणी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, उड़ीसी की ये नृत्यांगना है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, के एन राज थे। आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण जो है कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वार्ड ऑफ एवन के नाम से किसे जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, वार्ड ऑफ एवन के नाम से विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रम प्रथम क्या है। तो रुद्रम प्रथम जो है कि यह एक प्रकार का एंटी रेडिएशन मिसाइल है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, हाइड्रोकार्बन जो है कि यह साधारणतः जो है कि वायु प्रदूषण नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने आधुनिक भारत का निर्माता की उपाधि प्राप्त किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी जो है कि यह
आधुनिक भारत का निर्माता का उपाधि धारण किया है इन्होंने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडोफोलॉजी किसे कहते हैं? तो इंडोफोलॉजी जो है कि मृदा का अध्ययन को कहते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास जो कि श्रीलंका देश में पाया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जावा जो है कि यह इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उसमें भोज नहीं लेता है, वह क्या कहलाता है? तो वह जो है कि अधिपाद्य कहलाता है। आंसर इसमें हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अधिपाद्य परजीवी कहलाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है कि यह महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पित्त का मुख्य कार्य जो है कि पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इस्तेमाल करना होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अधिकतम मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगोलिया में पाया जाता है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संघ और राज्यों के माध्यम वित्तीय संसाधनों के विवरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वित्त आयोग की ये नियुक्ति करते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जीएनपी मूल्यह्रास जो है कि ये निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव बने हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है कि दलाल स्ट्रीट में स्थित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये हरियाणा में आयोजित की गई है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें परिषद में प्रवेश करना था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में BFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है या शुरुआत किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है 2022 के अनुसार? तो इसमें हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष 2022 के अनुसार जो है कि राजीव लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय के कार्यकाल में जो है कि शुरू हुई थी। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है कि 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 का ग्लोबल टैक्स इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 42वां स्थान मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2023 के अनुसार पूछा है इसमें। ठीक है, 2023 में ग्लोबल इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 42वां स्थान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तारकनाथ दास ने किया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार के एसआई इकाई क्या होता है? तो भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है कि सिद्धांत दिया है अपेक्षिकता का। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 5 नवंबर 2022 में निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित रहते थे। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियंस इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व की क्षेत्र क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संपीड़न कहलाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पार्वती नदी किसकी प्रमुख नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पार्वती नदी जो है चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय नौसेना ने 17 से 22 जनवरी तक किस राज्य में इम्फेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चिलगोजा के नाम से जाने जाने वाला मेवा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाइनस जिरेडियन के द्वारा उत्पन्न होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटेज की हड्डी है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पोल ध्रुव कहा जाता है। आंसर इसमें हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑस्ट्रिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वेलिडा क्लार्क बनी है। आंसर हमारा इसमें निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, यह गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छे ताप रोधक में ताप चालकता होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा निम्न होती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स GPT-4 को किसने लॉन्च किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ओपन AI ने लॉन्च किया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला दिया है एसीटोन किससे संबंधित है, तो एसीटोन जो है यह नाखून पालिश एक अपसारक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड किससे संबंधित है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है कि यह एक प्रकार का अग्निशामक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी नंबर दिया है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है कि यह घाव में की मलहम पट्टी करने में ये काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द्रव अमोनिया, तो द्रव अमोनिया जो है कि यह प्रशीतक में काम आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिंक के विद्युत परिसंकरण के दौरान कौन सा कथन सही होगा, तो इसमें हमारा हो जाएगा कैथोड पर निरपेक्षता होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 में सम्मानित किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रघुराम राजन को सम्मानित किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पर टॉमस पेन ने बल दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता पर बल दिया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाल वायसराय ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क के द्वारा जो है कि हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई गई थी, ठीक है, अल्बुकर्क के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, NH4+ में N की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -3 होती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बिहार में लोटा विद्रोह जो कि मुजफ्फरपुर में हुआ था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा असम राज्य में स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस किस्म की कार्बन की सर्वाधिक मात्रा में उपस्थिति होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एंथ्रासाइड की मात्रा अधिक होती है कोयले की, ठीक है, और ये अच्छी होती है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशिक अपघटन करना होता है इसका कार्य, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1902 में गठित फ्रेजर आयोग का संबंध किससे था, तो हमारा आंसर हो जाएगा पुलिस सुधार से था। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो राइबोसोम जो है कि RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्वेत क्रांति की सहायता से भारत कब से विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बन गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2010 से 11 में जो है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बन गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सल्तनत काल में हाथियों के सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शाहना-ए-पील कहा जाता है। आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्ट मार्ग के संस्थापक कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य थे। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषित होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अपघटन अभिक्रिया। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला 16 से 14 जनवरी 2023 तक किन देशों में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा केन्या और तंजानिया का नेतृत्व किए थे। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया है मनरेगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने आंकना है, यह कथन क्या है, तो किसका है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग का ये कथन है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस होर शासक को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजन कहा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मिहिर कुल को जो है कि बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजन कहा गया है। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ राज्यसभा की प्रतिनिधित्व दिया है, तो चलिए देख लेते हैं। राजस्थान में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 10 है। गुजरात में कितना है राज्यसभा का सीट, तो 11 है। कर्नाटक में कितना है, तो कर्नाटक में जो है कि 12 सीटें हैं, ठीक है। और पंजाब में कितने हैं, पंजाब में 7 सीटें हैं राज्यसभा का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री तत्वकाल में लोकसभा के सदस्य थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर थे। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत का चिराग-ए-दिल्ली कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नासिरुद्दीन को जो है कि चिश्ती संत को चिराग-ए-दिल्ली कहा जाता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संधि के तहत पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पूना की संधि के समय जो है कि पेशवा की पद को समाप्त कर दिया गया। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड में नहीं है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों का स्थान कहकर पुकारा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरी ने पुकारा है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।